आज का जो यहाँ पर इस तरह से आप अपने साथ जो इकट्ठा हुए हैं, उसमें वो बहन बता रही थी कि हमारे जीवन में कैसे शुरू हुआ। ये साधारण से मैं वो इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम मूलतः कोई गायक नहीं हैं और हमारे जीवन में ये तंबूर बहुत बाद में आया। और मैं शिक्षक हूँ, अभी भी हमारे 7 महीने 9 महीने और बचे हैं। सितंबर में रिटायरमेंट होगा और मिडिल स्कूल में हम अभी पढ़ाते हैं, मेरे मास्टर हैं। तो ये तंबूर की वजह से मेरे जीवन में कबीर आया। और कबीर ही क्यों आया? क्योंकि वो प्रैक्टिकली अनुभव हमने देखा और वो शुरुआत होती है इस तंबूर की आवाज़ की वजह से। हमने जिंदगी में पहली बार जब तंबूर सुना, ये है 78-79 की बात, जहाँ मैं पढ़ाता था। और उस दिन ये तंबूर की आवाज़ सुनकर के हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा कि तंबूर सीखना चाहिए, बहुत अच्छी आवाज़ है। गाना आता नहीं था, तो फिर हमने जो लोग पारंपरिक रूप से गा रहे थे वो उनको सुना था और उन्होंने कबीर के और मेहरा के और रामदेव महाराज के भजन गाए। और उसमें कबीर के भी जब भजन गाए तो हमने सोचा कि कबीर की तो केवल साखियाँ हैं, क्योंकि वो हमने पढ़ी थी। और हमने साखियाँ इसलिए याद की थी क्योंकि परीक्षा में कबीर की एक साखी निश्चित आती है और 10 नंबर मिलेंगे, पास हो जाएंगे, ये नजरिया था। और उन्हीं जब उन्होंने कबीर के भजन गाए तब हमें मालूम पड़ा कि कबीर के भजन भी हैं। तो हमने उनका जब भजन का कार्यक्रम सब खत्म हो गया लगभग रात के 12-1 बजे, उसके बाद में हमने ऐसे तंबूर को उनके पास उठा, उसको उठा करके देखा। उसके बाद में उनसे कहा कि हम सीखना चाहते हैं। तो मैंने कहा साहब इसके साथ गाओ सी, ये तंबूर जल्दी बजाना आ जाए। अब गाने की स्थिति तो हमने उनसे भजन लिखा था उस इसके साथ तंबूर सीखने के लिए। और वो फिर इसके साथ गाना और बजाने का प्रयास शुरू किया। और जब वो गाना बजाने का जो प्रयास शुरू हो रहा था, उस समय वो भजन हमने प्रैक्टिकली अनुभव थे, प्रकृति में देखा। तो हमारा रुझान हुआ कि ये खाली जो भजन है ये गाना नहीं, ये एक अनुभव है जो प्रकृति में घटित हो रहा है और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन के ऊपर था। इस वजह से वो दोहरी तीहरी चोट थी कि वो तो हम केवल भजन ये तंबूर सीखने के लिए गा रहे थे, परंतु जब हमने प्रकृति में देखा तो हमने सोचा कि ये तो प्रकृति में भी घटित हो रहा है और उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर है। तो इसका मतलब ये तो दर्शन है जो हमारे जीवन की घटना है। तो तब हमें एहसास हुआ कि संतों की जितनी भी है, ऐसे जो पुरुष हुए हैं जिनके जीवन में जो घटनाएं घटी, वो घटना आप और हम सबके जीवन का भी एक अभिन्न अंग है। तो भजन खेती का था, वो भजन मैं पहले सुनाता हूँ और उसके बाद में किस तरह से क्यों लगा हुआ वो उसमें है। जीवन मुरीद संसार है और गुरु मुरीद कोई सार, जो माने गुरु वचन को उनका काम होगा। संगति से गुरु उपजे और संगति से बांस बांस और मिश्री और एक ही भाव का। संगति किनकी करे? ऐसी संगत की जय संत की और हरे और की अरे ओछी संगत क्रूर की तो
काटूं संत क्या, जो हर पल के अंदर सरी हुई यथार्थ चीज है वो संत। संत किसी आकार या प्रकार या शरीर का नाम नहीं, हर पल के अंदर एक सरी हुई ऐसी चीज है जो इसमें रहकर के भी उससे अलग है, उस संतत्व से। तो इसलिए वो संगति का ही भजन है जो खेती के परिप्रेक्ष्य में है। खेती करे तो ताने समझ बताऊं रे भजन मत दीजिए। खेती करे तो ताने समझ बताऊं रे भजन मत दीजिए। ओची संगत ना हर भूख खावे, ओची संगत ना हर भूख खावे, घर से खोजिए मन को ऐसी खेती कीजिए। अब ये अंतर था वो, अरे रूड़ा को फूल खाने लगे सुहावनों, सिर साट मत लीजिए। रूड़ा को फूल खाने लगे सुहावनों, सिर साट मत लीजिए। अरे ओसर खेत बीज मत बोले, ओसर खेत बीज मत बोले, घर से खोजिए मन को ऐसी खेती कीजिए। उतना भाग नहीं होगा कि हम बांधर देख करके उसके गुण का पता नहीं चलता है, वो संगति से पता है। इसलिए एक अंतर यूं भी है, एक बंद है रूप देखिन मत दीजिए। हमारे हंस बदला को एक रूप है, रूप देखिन मत दीजिए। हंसा होए नर मोती रे चूगे, हंसा होए नर मोती रे चूगे, छिलक पाँव मत दीजिए मन को ऐसी खेती कीजिए। समझ बताऊं रे भजन सुख मत दीजिए। ऐसी खेती कीजिए। बस इन दो अंतर के बारे में बात करेंगे। जैसे रूड़ा को फूल क्या सेमन का फूल, सेमन तो जानते हैं, पार्टनरशिप का एक झाड़ आता है जिसमें गुलाबी ऐसा बहुत खूबसूरत फूल होता है। तो ये घटना मेरे जीवन में, इसको जब तंबू को सीख रहा था इस भजन के माध्यम से, तब मैंने इसको प्रकृति में देखा। दिशा जंगल में लोग गाँव में जंगल में जाते हैं, मैं भी जब गया बैठा था तो एक पक्षी आया और उड़ करके उस झाड़ के ऊपर बैठा और उसने जैसे चोंच मारी फूल फूल करके नीचे गिर गया। और ये बात जब मैंने मेरी आंखों से देखी तो चूंकि मैं सीख रहा था तो मेरी खोपड़ी में बात चल रही थी कि रूड़ा को फूल खाने लागे सुहावनो या सेवन को फूल खाने लागे सुहावनो, सिर साथ मत लीजिए। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि क्या कबीर ने इनको देख करके बात कही? पहले तो ये उठा कि कबीर ने भी शायद इस पक्षी को देखा होगा और जब उसने चोंच मारी, उनको
रस पीने के लिए या उसकी सुंदरता से मोहित होकर के, तो उसने जैसे उसकी चोंच टच भी नहीं हुई, वो फूट करके गिर गया, यानी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और उसी के अनुरूप जो दूसरी लाइन उसकी ये थी कि अवसर खेत यानी बंजर भूमि, अवसर खेत बीज मत बोझे, घरे बैठो, यदि बंजर भूमि में हम बीज बोएंगे तो कुछ नहीं होगा, ये सब जानते हैं। तो ये बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकली अनुभव देखा कि इस तरह का हुआ, और बंजर भूमि में बीज बो तो कुछ नहीं होता है। तो फिर मन में ये विचार आया कि यार कबीर ने बात इस तरह की कही, वहाँ पर भी कुछ नहीं, और इसका असर तो हमारे ऊपर भी जीवन में है। तो इसका भावात्मक पक्ष जो था या उसका रक्षात्मक पक्ष जो था वो तो ये था कि इस भौतिक संसार की जो रंगीनियाँ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ें यथार्थ और शाश्वत तो ये हमेशा नहीं रहने वाली, सब जानते हैं। पर हमें उस समय पर मालूम पड़ी, तब हमें लगा कि यार ये केवल गाना नहीं है, ये तो प्रकृति में भी घटित हो रहा है और उसका असर कहीं हमारे जीवन पर भी है। तब वो लगा कि जो भी ऐसे जो अनुभवी पुरुष हुए हैं, ऐसे जो संत हुए हैं, ऐसे जो साधक है अपनी रोड़िया हुए हैं, उन्होंने जो बात कही वो उनका एक प्रैक्टिकली अनुभव भी था जो प्रकृति में भी घटित हुआ होगा और उनके अंदर भी घटित हुआ। और इसीलिए कबीर का एक कहता है कि खेल इस ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया, खेल इस ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया, तो जगत की भ्रमणा सब दूर भागी, बाहर और भीतर एक आकाश होते सुषुम्ना रोगी तहाँ उल्टी लागी, पवन को पलट के शून्य में घर किया और घर में अगर भरपूर देखा, कहें कबीर गुरुपुर की महर से त्रिपुटी मध्य दीदार देखा। अब ये बात जब ऐसा जो रचना बाहर देखी उसका एहसास यदि हमारे अंदर में हुआ, तो इसका मतलब ये कि प्रकृति में जो घटित हो रहा वो आप हम सबके अंदर में है ही। और जब वो देख लिया तो हमारा जो द्वैत है या हमारा जो उसके प्रति काल्पनिक दृष्टिकोण है वो खत्म हो जाएगा। जब तक यदि हम उसको नहीं देखते तो हम केवल ये मानते कि कोई सेवन का फूल होगा और उसको बहुत अच्छा लगा होगा और वो उसको नहीं लेना चाहिए, या ये सोचते, पता नहीं क्या सोचते। परंतु जो प्रैक्टिकली हमको देखा तो हमने सोचा कि वाकई यार उसने करा और लोग करके गिर गया और कहीं कहीं ऐसी स्थिति हमारे जीवन में। तो तब हमें लगा कि कबीर के पदों में या संतों की वाणी में एक प्रैक्टिकली अनुभव है, एक प्रत्यक्ष अनुभूति है, और उस अनुभूति के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं है, उस अनुभूति के लिए किसी मजहब या किसी मत पंथ की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं का एक आत्मा एहसास है, स्वयं का कहीं न कहीं किसी भी समय पर जो हमारे जीवन में कोई घटना घटती है वो चाहे किसी किस्म की भी हो। तो इसलिए ये जितने भी अधिकतर वहाँ पर तो जो दिन पहली बार इस तरह का देखा, परंतु उसके बाद भी जो कुछ इस तरह का हुआ तो वो पक्का विश्वास हो गया कि हाँ शायद सद्गुण यही बात है, या हर पदों में या हर साखियों में उनका एक थीम है, एक नजरिया है। जैसे कबीर की एक साखी है कि यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है और लिए फिरे थे साथ, और ठनका लगा फूट गया कशुन आया हाथ नहीं। अब और ये हमारा सबका जो शरीर है काय से बना है सब जानते हैं। एक भजन नहीं है, कांची सी काया झुटली सी काया भरी झुटली सी माया झुटला सा लेख लिखाया, भजन भी है के साथ कुमार जी ने भी लिखाया, उसको मारवा इस तरह से लिखा था। जैसे हमने एक लाइन सुना देता हूँ, बात करते हैं। झुटली सी काया काली झुटली सी माया राम, झुटली सी काया काली झुटली सी माया राम, झुटला सा लेख लिखाया राम नाम। झूठी हो कौन घर लिखा लिखाया, झूठी हो कौन घर लिखा लिखाया। अब यहाँ पर ये जो पंचभौतिक शरीर है मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिलेगा, सब जानते हैं। कई जगहों पर हर जगहों पर संतों ने इस तरह की बात कही
एक भजन इस तरह से कहा है, तुम्हें बनाया जिन पर भंवरेल माया हो, हरे भंवर जीवाना लाल अदब है, बंदा समंदर माया हो जी, झूठी है काया झूठी, झूठी है माया झूठी है काया झूठी, झूठी है माया झूठा बंधन काया हो जीवा अनाल लाया हो। इस तरह से यहाँ पर भी काया और माया के बारे में इस तरह की बात कही, और इसलिए ये जो पंच भौतिक शरीर है मिट्टी मिट्टी में ही मिलेगा, सब जानते हैं। और वो भी कैसी कच्ची, यदि कुम्हार बर्तन बनाता है मिट्टी के बनाता है, और जब तक वो पकाता नहीं है तब तक वो कच्चा रहता है, तो वो कच्चा जो मिट्टी का पात्र है, उस मिट्टी के पात्र में यदि पानी भरे और वो यदि गले नहीं, ऐसा हमको रहना चाहिए। पका हुआ बर्तन में तो पानी नहीं निकलता है, उसमें तो भर सकते हैं, परंतु जब तक उसको पके नहीं और यदि कच्चे में ही यदि हम पानी भरें और वो यदि नहीं गले, तब आपकी साधना पक्की नहीं तो कच्ची। इसलिए यूं भी कहा है कि साधु भाई सब साधु, मेरा साधु तो आपको कोई विशेष प्रकार की आत्मिक प्रकृति रहने वाले नहीं, साधक आप सब हंसा भाई रे, किससे लड़े? ज्ञान का बल का से लड़े अरे भाई, है साधु भाई कोरा कोरा कल सामे जल भर दो रे, भागे गढ़वा मत दीजो तेरे पात्र कितना सुंदर है, और उस कोरे पात्र में यदि पानी भरा और यदि नहीं गला तो ये आपकी साधना परिपक्व पक्की, यदि गल गया तो गड़बड़। वो भी देखिएगा दृष्टि में तो यह है, परंतु उसका लक्ष्य कहाँ पर होगा ये चिंतनी विषय है, ये खोज का विषय है, ये स्मरण का विषय है। और भी कैसा ज्ञान का बल का से इस तरह से ज्ञान। अब ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान का मतलब है अनुभव, अनुभूति, और वो अनुभूति
सबके अंदर है। और विवेक की कसौटी पर जिसने कस लिया वो भौतिक संसार के जितने भी आडंबर है, जितने भी भौतिक संसार की उलझने हैं, जितने भी भौतिक परिवेश में आप और हम सब कहीं न कहीं उलझे हुए हैं, यदि उस विवेक की कसौटी पर कस करके हमने देख लिया तो शायद है कि हम उससे छूट पाएंगे, उससे मुक्त हो पाएंगे। यही मुक्ति है। क्योंकि कभी कहते कि अनेक बंधन से बांध दिया, अनेक एक नहीं अनेक बंधन से बांध दिया और एक बेचारा जीव और केवल छूटे आपना मतलब खुद के प्रयास से करना पड़ेगा। ऊपर से कोई भगवान है, ऊपर से कोई सदगुरु है, ऊपर से कोई जमाने भर का जो हमने मान रखा है, ऊपर से कोई आकर यूं कहने वाला नहीं है। आप जैसे जरूर मार्गदर्शन कर सकते हैं। बस उस मार्गदर्शन के मुताबिक यदि हमारी राह के ऊपर हम आगे बढ़ गए तो हम विवेक के दृष्टिकोण पर कसौटी पर कसने के ऊपर हम उस धर्म से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए कभी कहते हैं कि अनेक बंधन से बांध दिया और एक बेचारा जीव उनके बल छूटे आप पीयू कौन। यहाँ पर पीयू के बारे में यदि बात करें तो हम फिर उलझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा सबका पीयू अलग है। आप और हम सबका पीयू आप और हम सबके अंदर में है, जिसकी वजह से ये वो पीयू को रहने का वो पीयू या परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु के का जो चलता फिरता मंदिर मस्जिद है, गुरुद्वारा गिरजा है, वो गतिशील है। वो उसकी संरक्षण, उसके हित या उसका एहसास हम इसी में रहकर कर पाएंगे। तो वो पीयू इधर ही है सब। क्योंकि इस बात को कबीर इस जगह पर कहते हैं कि वो पीयू यार वो कसम वो परमात्मा इसमें है, इनमें है। अब पता नहीं आगे इसके अलावा और कहीं पर यदि किसी को दिखा तो मुझे तो मालूम नहीं। इतना भटकने के बाद में मुझे भी आज तक अलग से कुछ नहीं दिखा। मुझे ये जरूर है कि ऐसे सब दिखे और उनमें वो नजर आया कहीं है ही प्रत्येक जीव मात्र में। इसलिए वो पीयू, वो यार, वो कसम, वो ईश्वर जो जिस रूप में मानते हैं वो इस तो इस घट के अंदर उसका एहसास है। इसी वजह से आप और हम जितने जमान भर के जो काम इस भौतिक संसार के इसमें करना शायद कर पाते हैं। तो इसलिए इधर देखने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए ये बातें जब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी घटना देख करके जब मिला तो हम सोचा कि हम घर बार छोड़ करके साधु नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से अपन सोचो कि ये सरल काम है, तो थोड़ा सीख लेगा ना। तो उसे गाने की वजह से देखिए इतने साहिब, इतने ईश्वर, इतने अल्लाह, इतने वाहिगुरु मिल गए। और यदि वो कहीं होते तो शायद नहीं लेते, पर ये तो जरूर ले नहीं। क्योंकि साकी है कि गाया बिन पाया नहीं न अनगावन से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो जैसे साहिब हाल हजूर। तो हमारे लिए तो वही साहिब है, वही सदगुरु है, वही। क्योंकि सदगुरु को किसी और सदगुरु के बारे में या ईश्वर के बारे में हम कहते हैं कि वो तो ऐसा निराकार स्वरूप है। तो वो निराकार स्वरूप क्यों अलग तो दिखेगा नहीं, जिसका कोई आकार नहीं तो उसको क्या देखेंगे। परंतु वो निराकार जिस आकार के अंदर मौजूद है, इस वजह से आकार का दृष्टिकोण होता है क्योंकि स्थूल है। परंतु वो स्थूल जिसकी वजह से चल रहा है वो निराकार सबका एक है, वो ईश्वर सबका एक है, वो अल्लाह सबका एक है। क्योंकि वो सबका संरक्षण करता है, वो सबका पालन पोषण करता है, वो सबके लिए एक समान रूप से ऐसी हवा देता है। ऐसा नहीं कि वो पंखा केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसको अलग तरह की हवा आएगी और उसके नीचे कोई दूसरा हो तो उसको दूसरी तरह की आएगी, ऐसा नहीं। और इसी बात को देखिए भजन ने कहा निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है। निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं करता है। निराकार
निराकार निर्वंदन स्वामी जन्म मरण नहीं करता है। धन तेरी करतार का पार नहीं कोई पाता है। धन तेरी करतार का पार नहीं कोई पाता है। इसलिए उस निराकार को यदि हम किसी साकार या आकार में बांधने का प्रयास करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, जिसको जैसा आकार है वैसा बना ले। परंतु आकार ये जरूरी नहीं कि वो आकार सबको अच्छा लगे। भाई मेरे को जैसा आकार बनाया तो मैंने उस भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, भाई गुरु का, जो भी मानता हूँ शब्द के रूप में, उसका आकार मैंने ऐसा बना दिया। और कभी किसी ने आड़ा बना दिया तो मैं सोचूंगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, जबकि उसके लिए वो ठीक है। यदि किसी का भगवान की आकृति उन्होंने देवी के रूप में बनाई या सोए और भगवान की आकृति बना ली तो वो उसका आकार उसको अच्छा लग रहा था, ऐसे उसने बना ली। जबकि वास्तविक रूप से ना तो सोई है और बैठी हुई है। वो हमारे भाव भी रखते हैं। हर इंसान उस सद्गुरु को, सुप्रीम पावर को जिस रूप में देखता है, जिस रूप में उसका एहसास वो अपने काल्पनिक दृष्टिकोण से करता, वो ऐसा आकार बना लेता है। और बस उसके पीछे झगड़ा करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको ऐसा अच्छा लग रहा तो उसको वो वैसा करेगा। आप अपन यहाँ सब बैठे हैं, कितने तरह के कपड़े पहन रखे हैं, अलग अलग बनावट हो सकते हैं, अलग अलग रंग हो सकते हैं। तो ये जिसको जैसा रंग पसंद आया ऐसा कपड़ा उसने ले लिया, जिसको जैसी बनावट थी ऐसा बना करके उसने दे लिया, तो उसको मुझे क्या है। हम ये जाने कि वो कपड़ा है और वो कपड़ा भी केवल सूत है। यदि हमें कहेंगे इन्होंने तो लाल पहना और इन्होंने काला पहना और सफेद पहना तो बस हो गया। रंग अलग हो सकते हैं तो सभी रंगों को मिला करके घुमाना तो एक ही रंग दिखेगा। हम ये भी समझ लें तो वो नूर की नूरानी जो एक तरह का असर है या प्रवाह है वो सबके अंदर एक जैसे है। हमारा मकसद केवल मात्र ये लोगों को गा करके रिझाने का नहीं है, क्योंकि हमें गाना आता ही नहीं उतना। और हम ये चाहते हैं कि इसके जरिए से आप और हम सबके अंतर का जो एहसास है या अंतर की जो भावनाएं किसी के प्रति है वो सकारात्मक बन जाए बस। और वो संतों की वाणी से संभव हो दूसरे के लिए, और संतों की वो वाणी जो अनुभूति के घर के ऊपर एक जैसी होनी। तो हमने भी बहुत सारे ऐसे बना लिए जो अपने स्वार्थ के लिए लिख दिया, क्योंकि संतों ने लिखा तो है ही नहीं, कबीर ने तो लिखा ही नहीं। हो सकता है क्योंकि कबीर के समय पर उन्होंने तो हर समय पर ये कहा कि कहत कबीर, उन्होंने केवल कहा सुनो, आप अपन सब सुने और सुन करके उसको अपने जीवन में साथ लें, ये बात। और इसीलिए उनकी साखी एक याद दिलाती कि लिखा लिखी की ये नहीं, और देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी बड़ी तरह नहीं। तो इसलिए उनकी जो वाणी है, ये जितने भी उस दरमियान जो संत हुए हैं, जो पीर या फकीर हो हुए हैं, सबका संदेश यही रहा। लफ्ज के रूप में किसी ने राम कहा हो, किसी ने अल्लाह कहा हो, जो कुछ कहा हो। गुरु नानक साहब ने जो बताया कि सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम के बिना कोई धाम नहीं। तो ये सकल हंस तो ये है, और इनमें सब में वो राम विराजता है। और राम विराजता है तो उसका एहसास हम कैसे करें, उन्होंने ये भी बताया। कबीर ने देखो ये भी कहा कि रग रग में बोले राम थी, हर हर रग 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 इधर खून, रग रग में बोले राम थी, वो रोम रोम रंकार, हर रोम के अंदर वो रंकार की ध्वनि हो गई। तो इसलिए उन्होंने तो ये कहा, गुरु नानक साहब ने ऐसा कहा, तो उसका एहसास हम कैसे करें, उसका थोड़ा सा अनुभूति हमारे अंदर कैसे करें, ताकि हमारे अंदर ये द्वैत मिट जाए कि अच्छा ये अल्लाह को मानते हैं, ये यीशु को मानते हैं, ये राम को मानते हैं, देवी को मानते हैं, फलाने को मानते हैं। ये हमारा भ्रम खत्म हो जाए। और वो भ्रम तब खत्म होगा जब उसका एहसास या उसकी अनुभूति हम अपने अंतर में कहीं ना कहीं हो जाए। तो अनुभूति के करने के लिए ये पद इस तरह का है।
यदि राम ही राम पुकारते और जिभिया बढ़िया क्षुधा जल पीवे नहीं और भोग पीवन रग रग में बोले राम जी और राम राम से ही गुरु होते हैं और सोई सुमिरन सा। ये कहा रग रग में वो राम जी बोला है, तो उसका एहसास कैसे करें। गुरु नानक जी का एक पद है जिसमें थोड़ा सा चिंतनीय है कि हम उसका एहसास अपने अंतर में कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि तू तेरे अंतर में ये सब कुछ है, बाहर में भटक। यदि बाहर भटके तो समझिएगा कि गए काम से। जैसे भजन है सकल हंस में राम बिराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। अरे सफर खंड में जो तवासा राम को सुमरा दूजा नहीं। जैसे इसका एहसास कैसे हो या इसको कैसे पढ़ते हैं, इसलिए कहा है नाभि कमल से परख लेना, कमल बिच फिरे मणिया, नाभि कमल से परख लेना, कमल बिच फिरे मणिया, कमल बिच फिरे सुमर लेना राम धनी धन तोरे न्याया साथ मोती, सुमर लेना राम धनी धन तोरे लगी। मेरा नाम ख्याल है यहाँ पर गुरुनाथ कह रहे हैं कि हर इंसान की नाभि जो आपको हम सबका मध्यस्थ बिंदु है इस शरीर का, और इसी नाभि से सबके अंदर श्वास की उत्पत्ति होती है। उसमें किसी धर्म की जरूरत नहीं है, उसमें किसी भजन की जरूरत नहीं है, उसमें किसी स्त्री पुरुष से पूरे काले अनेक पदे की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी की नाभि से श्वास उठता है और बैठता है। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ इसको परख, पर उसको परख करने का स्थान कौन सा है, क्योंकि श्वास को यहाँ से उठती पर उनको निकलने और जाने और आने का स्थान तो सबको पता है। हमारे श्वास बाहर निकलती है या अंदर जाती है, और जिस तरह से आप और हम सब इस मकान के अंदर बैठे हैं, तो अभी बाहर क्या होता है हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। हम अंदर बैठे बैठे सबको पता है कि हम कौन कौन बैठे और क्या हो रहा है, हमें बाहर का पता नहीं और बाहर वाले को अंदर क्या कर रहे हैं ये भी पता नहीं। परंतु कोई ऐसे सदैव व्यक्ति यदि वहाँ दरवाजे में बैठे तो उसको बाहर में दिखे और भीतर भी दिखे, तो जिसका एहसास इसकी प्रत्यक्ष बुद्धि बाहर और भीतर की गति को देखने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा, उस द्वार पर आना पड़ेगा, उस आंगने में आना पड़ेगा। आंगन, क्योंकि जिस तरह से इस मकान का आंगन बाहर है उसी तरह से इस मकान का आंगन भी बाहर है। इसलिए इसको परखने के लिए नाभि कमल से परख करें, ये गुरु नानक साहब कहते हैं। और इसके परखने के लिए धर्म की क्या जरूरत बताइए। इसको परखने के लिए किसी जमाने भर का महात्मा या और कोई जमाने भर की क्या जरूरत है। सभी को महात्मा सभी के साथ श्वास चल रही है, हम देखने का प्रयास करें।
वो जब देखने का प्रयास करें जब इसका एहसास होगा तो फिर हमारा टिकाव कहाँ हो। वो ये कहते हैं जब तक इंसान गुणों की हदों में बना रहेगा नहीं तब तक बहुत मुश्किल की बात है। और इसलिए गुणों की हद कौन सी आप सब जानते हैं नहीं। और उन गुणों से जब तक इंसान ऊपर नहीं उठे, क्योंकि गुण को इस प्रकृति के अंदर या किताबों के जरिए से हमें किसी किसी आकार प्रकार के अंदर बांध दिया। ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, शंकर हो गए, आप अपना सब जानते हैं 3 देवता है और तीनों देवता गुण के परिचायक हैं। ऐसे 3 मुंह वाले या ऐसे होंगे कि होंगे पता नहीं, हमने तो नहीं देखा, परंतु ये जरूर देखा कि 3 गुण जरूर है और वो आप हम सब के अंदर कभी कभी पैदा होते ही हैं। अभी अपन इस तरह की बात कर रहे हैं, हो सकता ये रजोगुण में आता है या सतोगुण में आता है, इसका निर्णय आप करें। परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी अपना कुछ विवाद हो जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, अभी कौन सा गुण जाएगा ये भी आता है नहीं। तो इसलिए इन गुणों की हदें जहाँ पर खत्म होती है उसके ऊपर उठने का प्रयास करें। इसलिए कबीर एक दूसरे को कहते हैं कि 3 गुणों की भक्ति में वो भूल रहा संसार, 3 गुणों की भक्ति में भूल रहा संसार, वो जो जन चौथे को रखे उसको करे पार। इन 3 गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करें, तब कहीं उसका एहसास हमारे अंदर में होगा। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा अरे 3 गुण पर तेरे हमारा जिनका उजाला 14 लोक में सूरज डोले आकाश चढ़े। जिनका उजाला 14 लोक में सूरज डोले आकाश चढ़े। सकल हंस में राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे सबर बंद में जो तवासा राम को सुना दिया, हरहट में जो तवासा राम को सुना दिया। इस घर के अंदर यहाँ पर यह कहा कि 3 गुणों का तेज हमारा वो 5 तत्वों पर दूर चले और जिनका उजाला 14 लोगों में सूरत को आकाश चढ़े। परंतु हमारी सुरती किधर लगी है? सूरत एक तो ये मैं आपको देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये साधन रूप से सूरत कहती है। परंतु एक ऐसा भी आदमी जिसकी आँख नहीं हो, वो भी किसी चीज के बारे में सोच सकता है, वो भी उसको एहसास हो सकता है, वो भी जानता है, वो भी। या हम आँख को बंद कर लें उसके बाद भी जो अनुभव में पहले देख चुके हैं, अभी हम तो अभी अमेरिका में है, जो अमेरिका गए होते हैं नहीं, वो वहाँ पर चला गया, बैठा तो यहीं पर है। तो सुरती कितनी तेज है, और ये सुरती जब इन भौतिक संसार के विषय में देख फंसी हुई है तो फिर क्या हालचाल होते हैं आप सब जानते हैं। इसलिए कभी एक लोगों को कहते हैं कि सुरती फंसी संसार में और यहाँ से बढ़ गया धूप, तो सूरत बांध इससे करो तो आटम है हजूर, वो हजूर, वो सबके अंदर जो हाजिर है वो हजूर। जैसे जो वरिष्ठ परिवार में जो वरिष्ठ लोग रहते हैं, जो सबका पालन पोषण सबका संरक्षण करते हैं, उनको हुजूर कहते हैं नहीं, पिताजी के पिताजी हुजूर। तो इस तरह से हमारे सबके अंदर हुजूर बहुत मौजूद है जो हाजिर है सब। तो इस घट के अंदर की बात यहाँ पर नानक साहब कहते, और इसके अंदर जो लगता है वो है जोहरी, और जो जोहरी होता है वही धीरे की धीरों को सुनता है, बाहर इधर उधर नहीं। और यहाँ रखने की बात है, या घट किस घट में, इसलिए आपने यूं कहा है
तो इस घट में हिरने की, कूदने की, देखने की बात कही। वो जब इस घट में देखेंगे तो क्या होगा? अरे हीरा जो मोती लाल जवाहरत, प्रेम पदारथ पर को यही, हीरा जो मोती लाल जवाहरत, प्रेम पदारथ पर को यही, प्रेम पदारथ पर को यही। अरे साचा मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी। साचा मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी। इसलिए सबसे मोती को हर इंसान अपने घर में देखने का प्रयास करे, एहसास करने का प्रयास करे। अरे गुरुजन हो तो यही जो घट में, तेरी बात में भटको मसीहा, गुरुजन हो तो यही जो घट में, तेरी बात में भटको मसीहा, अरे गुरु अपना करने भीतर कोई दूसरो नहीं। गुरु अपना करने भीतर कोई दूसरो नहीं। हर सकल हंस में राम बिना कोई नाम नहीं, राम बिना कोई नाम नहीं। जो का वासा राम तो सुना सुना दे, वो भगत में वो का वासा राम तो सुना सुना दे, राम तो सुना सुना दे, भाई भाई राम तो सुना सुना दे। इस तरह से राम की अभिव्यक्ति यहाँ पर गुरु नानक साहब इस तरह से करते हैं। जबकि एक बार एक जगह कार्यक्रम था, तो वहाँ पर हम किसी तरह से जा रहे थे, तो जब राम की बात आई तो बीच में से एक आदमी खड़ा हुआ कि साहब आप लड़का राम राम की बात करिए जा रहे हैं। तो राम उसने एक साखी बोली और हमको चुप कर दिया। उसने ये कहा कि राम के नाम से नरक में पड़े। तो एकदम सब चौकन्ने हो गए कि अभी तक जिंदगी भर तक राम राम करते रहे और ये तो कह रहा कि राम के नाम से नरक में पड़े और हरि के नाम से मरे, गुरु के भी नाम से 84 में पढ़े, तो फिर कौन नाम से करे? हम इस नाम की बात करें तो वो नाम बताओ हमें जो जिससे ये सब छूट जाए और सब इससे सब हम अलग हो जाए। तिरना का मतलब होता है किसी चीज से पार करना, माने जिन अवधारणाओं से हम बंधे हुए हैं या जिनसे हम सबको बांध दिया है, जिनसे अलग कैसे हो, तो वो नाम हमें वो नाम बताओ। हम राम का नाम करते करते इतने बड़े हो गए, हम कुछ नहीं हुआ, वो यूं खेल लगा। आप सब विचार करिए। और यही बात कभी ने कहा कि राम नहीं राम पुकार देने दीजिए, राम नाम के नाम लेने से जी छाले पड़ गए, परंतु अभी तक राम का दीदार हुआ ही नहीं। जबकि एक जगह पर कभी ये भी कहते हैं कि कहीं कभी एक राम भजे बिन बांधे जंतु जासे, यदि तो राम को नहीं भजेगा जब उनमें जाएगा। पर वो किस राम की बात? क्योंकि हम किसी भी शब्दों को आकार में बांधने का प्रयास करते हैं, और जो आकार में बंधा पता नहीं वो क्या कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। आप अपन आकार में बंधे हुए अपन कितना क्या कर रहे सबको अपना बनता है। क्योंकि एक जगह हमने ऐसा सुना कि एक राम दशरथ का बेटा
दूसरा राम घट में बैठा, तीसरा राम का सकल मसाला, चौथा राम सभी से न्यारा। एक आदमी के हम किस राम को, या कबीर का आप बात करें तो कबीर का राम कौन सा था? तो राम के नाम से नरक में पड़ने वाला राम कौन सा? ये हम बात कानूनी पता नहीं क्या है। तो एक राम जो आकाश में, जिसको हम स्थापित कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घर घर में बैठा, बुंद राम का सकल बसावा और मेरा नाम सभी से न्यारा। तो जिस राम के प्रति जो भी आस्था है, जिस आकार प्रकार के अंदर हमने उसको बांध लिया है, परंतु वो जो सब अंदर मौजूद है, जिसका एहसास, तो यदि इन शब्दों को जिंदगी भर तक उच्चारण करते हुए मैं आपका नाम जिंदगी भर तक लेता रहूं और मैं दुनिया के लिए बैठा रहूं, तो क्या आपसे कभी मिलूंगा? उस नाम के जरिए से तो मेरे को खोजते खोजते आप तक आना पड़ेगा, तब कहीं मैं आपसे, इनसे, उनसे मिल सकेगा। नहीं तो इसलिए एक बात बहुत अच्छा है, कबीर का है कि पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, तो खान कहे मुख मीठा। है ना? यदि राम राम के कहने से जगत की गति हो जाती, तो खान खान कहने से भी मुंह मीठा होना चाहिए। परंतु खाली शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा होता कि नहीं होता है, ये आप जानते हैं। जिंदगी भर तक शक्कर शक्कर कहते रहो, मुंह कभी मीठा होगा ही नहीं। पानी पानी कहते रहो जिंदगी भर तक, तो प्यास मिटेगी नहीं जब तक कोई ऐसे पानी लाकर के पिलाए नहीं। आग आ कहने से कहते तो मुंह बड़े, या आग आ कहने से हमारा हाथ जला गया, निकले थोड़ी सी चिंगारी रखो तो आग का एहसास तब होगा जब वो चिंगारी हमारे हाथ के ऊपर कोई रखे। पानी का एहसास तब होगा जब हम पानी पिए। राम के एहसास को भी जब तक नहीं था, या उस खुदा की इबादत को, खुदा का भी उस लफ्ज को जब तक जीवन के अंदर इस तरह के मूल रूप में हम उसको शेयर नहीं कर पाए, क्या तो खाली खलक मिला खाली बकवाद और बांध हिला के पाल नाम कानून सुबह नहीं। एक या झूला बना ले और वो खाली झूले को जिंदगी भर तक यदि कोई माँ बाप उसको इस तरह से हिलाते रहे, तो क्या बच्चे बच्ची का उसको सुख का एहसास मालूम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब जितनी भी बातें हैं प्रैक्टिकली अनुभव की है, हम उसको देखने और खोजने का प्रयास, अपने अंदर में देखने का प्रयास करें, ताकि हमारी वो नासमझी खत्म हो जाए। और जिस दिन नासमझी खत्म हो जाएगी तो वो परमात्मा ईश्वर अल्लाह सबके सामने है, खाली आपके सामने नहीं, सबके सामने। और उस दिन फिर उससे शब्द वही भी नजर आए। इसलिए वजन कहा है झूठा है बाज भले सोई झूठा, पंडित भाई बाज भले सोई झूठा। भाई राम के कैसे जगत गति पावे, राम के कैसे जगत गति पावे, खान कहे मुख मीठा, बाज भले सोई झूठा रे, बाज भले सोई झूठा। पावक कहे से पाव लौटाए, जल कहे प्रसादा बुझाए, बुझाई हो जल कहे प्रसादा बुझाए। भोजन के कैसे भूख लो भागे, भोजन के कैसे भूख लो भागे, तो दुनिया तर जाएगी, बात करे सोची झूठा रे, बात करे सोची।
हमने जब किसी को देखा ही नहीं तो फिर क्या उसकी आकृति प्रकृति हम कैसे बनाए? इसीलिए कभी किसी को कहते हैं कि बिन देखे वाले की तो बात है तो फूल और आटे खाली हाथ में बेहतर से फूल। इसीलिए कहा है यदि भाई नर के संग सुहारी बोले हरि प्रताप न जाने ना जाने हो हरि प्रताप न जाने। नर के संग सुहारी बोले हरि प्रताप न जाने हो हरि प्रताप न जाने। हम घर में तुझसे पाते ना तुझसे कोई आदमी अगर तुझसे गुड मॉर्निंग करता है या राम राम करता है या गीता का पाठ करता है परंतु वो गीता को नहीं जानता वो क्या क्या बोला वो भी नहीं जानता क्या बोला है। और जब कभी कभी चिल्ड्रन रहते थे वो उनका ज्यादा नाम हो गीता गुड मॉर्निंग कोई गुड इवनिंग बोले ये स्थितियां हैं। इसीलिए हम सभी कहते हैं सुहारी बोले हरि प्रताप न जाने हो हरि प्रताप न जाने। जो कब हो जाए जंगल में जो कब हो जाए जंगल में तो हरि सुरता आने बात करे सोची झुका दे बात करे सोची। आँखिन देखे हरस हरस बिन नाम लिए कहो क्या होई हो नाम लिए कहो। इसलिए बिना देखे किसी को देखा ही नहीं उसका क्या नाम है? अरे आप सबको देखा है तो मैं आपका नाम देखा कि आप तक पहुंच तो सके। इसलिए कभी ये भी कहते हैं आँखों बिन देखे हरस हरस बिन नाम लिए कहो क्या होई हो नाम लिए कहो। ये कैसी स्थिति होगी यदि भाई धन के रे कैसे धनिक जो होवे धन के कैसे धनिक जो होवे तो निर्धन रहेगा ना कोई बात गाते सोची जो झूठा है बात गाते सोची। हमारी कृषि किधर है हमारा लगाव किधर है हमारा जुड़ाव किधर है हमारी दिशा और दशा किधर है और हमें हम बात किस तरह की कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अधिकतर आजकल ये बोझे हुए मौत की निर्धारित अधिकतर की ऊपर बहुत मीठी बात करते हैं और अंतर में काटने का काम करते हैं हटने का काम करते हैं काम करेगा। जब भी कबीर है जितने भी संत हुए हैं वो खुद ठगा गए उन्होंने दूसरों को ठगा नहीं। कबीर आप ठगा लिए वो न ठगे कोई आप ठगे तो उसको थे और वो ठगे तो नहीं। इसलिए आपने में कहा है विषय माया सो हरि दर्शन किया
फांसी रे हरि दर्शन आहा साची प्रीति विषय माया सो हरि दर्शन की फांसी फांसी रे हरि दर्शन की अरे कहे हो कबीर राम भजे कहे हो कबीर राम भजे बाने तमपुर काशी काश काहे सोई अरे झूठा रे मान सके सोई आहा झूठा रे मान सके सोई भाई राम के कैसे जगत गति पावे राम के कैसे जगत गति पावे खानी रहे मुख मीठा बाजे सोई पर झूठा रे मान सके आहा झूठा रे मान सके इस तरह की बात संभव थी। और अब खाली एक पक्ष नहीं हो, हमें हम इधर से कुछ कहते जाएं, आप सबको कुछ कहना ठीक है या अपन सब मिलकर के थोड़ा ऐसे चिंतन करना चाहिए कि क्या करें फिर अपन सब लोग। हमारे जीवन की यात्रा बस ये देख रहा है ऐसी यात्रा क्या मुझे क्या यात्रा घूमना मेरे जीवन की यात्रा। देखिए आप अपन सब एक ही घाट से आए और एक ही घाट पर सब उतरे और बीच में कहीं कहीं किसी तरह का थोड़ा वॉलंटियर हो गया तो 12 घाट हो गए पर आज भी एक घाट पर आ गए नहीं। वहां से आए एक में वो दाल पात भरपूर आप दीप रही से जब पकड़ा नींबू आप हम सबका मूड जो सुप्रीम पावर जो शब्द के रूप में आप नाम जो कुछ कहना चाहे वो है जिसकी वजह से है। रहा सवाल इस शरीर का तो मेरा जो ये जन्म है वो 54 में हुआ 7 में 54 और बस हम हमारे नाना जी के यहाँ पढ़े और जहाँ पर गाँव था पहले जब हम पढ़ते थे जब कोई स्कूल नहीं था हम मंदिर में पढ़े और फिर 5वीं तक स्कूल था फिर मामू में पढ़े मुझे छोटा सा गाँव है जो कम से कम 5 किलोमीटर दूर था गाँव से। उस समय पर कोई ठीक से वाहन की बात है ठीक रास्ता भी नहीं था इधर जाते आते थे। उसके बाद में क्योंकि मेरा विषय विज्ञान का बायोलॉजी का तो इसलिए वो प्रश्न मेरे दिमाग में से ही उठा था शायद क्योंकि यार जब तक हम नहीं देखे तब तक क्यों माने बात। तो उनमें जब वो भजन लिखवाया था तो वो जब देखा वहाँ पर तो फिर एकदम चिंतन उठा कि यार शायद कभी भी इसको देख करके कहा होगा क्यों कहा कैसे कहा और वाकई में तो यहाँ सही बात लग रही है। इस वजह से फिर और उसके बारे में खोजने की शुरुआत हुई। अन्यथा बस कबीर को हमने केवल साखी के रूप में पढ़ा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े उनके लाल पाए बलिहारी विभाग के दिन गोविंद भी होता है या हमारी आवत देख कर करीब करीब बुखार पूरे पूरे चुन के इनकार हमारी बात आपको भी सभी साखियाँ याद होंगी। चूँकि आप सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लोग हैं क्या पता उसमें है भी नहीं है नहीं परंतु हम उनको वहाँ पढ़े तो वहाँ पर उनमें ये साखियाँ थी और निश्चित रूप से एक साखी आती ही है परीक्षा में। तो उस समय तो उद्देश्य ये था परंतु जिस दिन भजन को सुनने के और उसके बाद में करा तब उस अनुभूति को देख करके लगा कि कबीर केवल वहाँ साखी या इस तरह नहीं है। कबीर तो हर इंसान के जीवन का एक दर्शन है। संतों की वाणी हर इंसान के जीवन का दर्शन है। उसके बाद में शिक्षा विभाग में चले गए और आज तक हैं और थोड़े मोहम्मद बच्चे हैं
और इसी दरमियान इन भजनों से जो मेरे जीवन में जो लगा, वो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाना चाहिए, और वो माध्यम केवल ये शरीर ना हो, आप सबके माध्यम से भी जाना चाहिए, क्योंकि इनके माध्यम से जो परिवर्तन शाश्वत मैंने देखा, वो इस तरह से देखा कि हमें कंजर जाति होती है, ये लोग कंजर जाति, कंजर हमारे उधर है, कंजर एक जाति होती है जो घूम करती है, और आजकल तो उन्होंने अपने अपने डेरे बना दिए हैं, रहते हैं। तो ये 79 की बात है, जिस बार लुनिया खेड़ी में सबसे पहली बार कबीर का बड़ा फेस्टिवल हुआ था, और उसी हाँ सॉरी 97 सिंथिया में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और जब से अभी तक वो निरंतर चलता रहा। तो उस समय पर बहुत सारे लोग आए थे, और संयोग से जो कार्यक्रम था उसके एक दिन पहले पानी गिर गया। तो गांव में बहुत दिक्कत है, अब आप यहाँ तो ऐसे जगहों पर बैठे, वहाँ का ऐसे कोई हाल बात तो है नहीं, तो खुले खेत में वो कार्यक्रम था, तो पानी गिरने की वजह से सब गीला हो गया था, तो ठंड थी उस दिन। तो हमने चाय की व्यवस्था की थी सबके लिए, तो बहुत सारे लोग आए थे, तो उसमें 5, 15, 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने रात में खूब लोगों को चाय बना करके पिलाई। तो मैंने देखा कि एक आदमी वो सेवा करने काम के, तो एक आदमी ने धीरे से काम, क्योंकि मैं उस रास्ते से बहुत गुजरा। मैं कम से कम जो शुरू में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था 75 में, 75 में मैं शिक्षा में चला गया, 75 से 79 तक मैं उन रास्ते से कई बार गुजरा जहाँ पर उन लोगों के डेरे थे। मैंने कभी उनके ऊपर निगाह उठाकर कभी नहीं देखा, क्योंकि हमारे मन में मानसिकता कि तो चोर है, ये डाके डालते हैं, ये खाते हैं, पीते हैं और अपराध करते हैं, इस तरह से तो डर भी था। उधर कभी सोचा नहीं, परंतु वहाँ पर उस दिन जब देखा और मालूम पड़ा कि तो अंदर तो मेरे मन में एकदम विचार आया कि यार अपन तो सोचते थे कि वो रेगुलरली सेवा करते हैं। बस उसके बाद में संयोग से मुझे दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझे देवास जाने का मौका लगा, और वो रास्ते में उनका गांव है चिड़ाव। तो मैं पहली बार उनके डेरों में डरते हुए गया, और जो उस दिन जो लोग आए थे उसमें से एक सज्जन जिनकी थोड़ी बड़ी बड़ी मूछ थी, वो सूरज से नाम तो कुछ याद था नहीं, और वो उस दिन पूरी रात तक पिलाया, और 4 बजे सब लोग चले गए। तो मैंने सोचा कि यार इनके जाना चाहिए, ये सुबह चले गए हैं, बिना प्रसाद लिए चले गए, तो अपन कम से कम वहाँ चले। तो मैं उनके डेरे में डरते डरते गया, और एक आदमी मिला, तो वो बहुत खुश हुआ। हमने कहा यार थोड़ी सी याद आइए, उनके यहाँ यार वैसे आए, उनके यार आप रात में इतनी सेवा कर लो, आपने कुछ प्रसाद नहीं लिया और चले गए बिना प्रसाद के। तो साहब हमारे यहाँ दूध निकलता है 4 बजे रात को, इंदौर वहाँ से दूध जाता है भैंस का, तो इसलिए हम सब आ गए थे, बात खत्म हो गई। एक ऐसा खिड़की का कांच फूटा हुआ था, तो सही से बात करते करते मैंने उससे पूछा कि कांच ने फोड़ दिया, तो उन्होंने ये कहा कि साहब पुलिस वाले ने फोड़ दिया। मीडिया पुलिस वाले ने क्यों फोड़ दिया? बोले साहब अभी परसों के दिन हमारे यहाँ रेड पड़ी थी, रेड। अब मुझे ये भी मालूम नहीं कि रेड क्या होती है, तो मैंने कहा रेड क्या होता है? तो बोले साहब पुलिस वाले आते हैं और बस इधर ठोका उधर ठोका, और जो उनको समझ में आता ले जाता, पकड़ करके ले जाता। जो भी आदमी मन घर में जो पुरुष दिखेंगे तो उनको पकड़ करके ले जाएंगे और बंद कर देते। उनको क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि तुम तो गुरुमुखियों तुम इतना अच्छा काम करते हो। बोले साहब वो ये नहीं देखते कि गुरुमुखी कौन है, वो तो कंजर है ना, पकड़ लेते हैं। ये बात मैंने उस दिन पहली बार देखी, और मैं पहली बार मेरे जीवन में पुलिस विभाग से पहली बार मिला। थाना भी नहीं था, एक चौकी थी एवी रोड के ऊपर टोंक में। वहाँ जाकर के बात करिए, बात करने के बाद मुझे मालूम पड़ा तो क्लियर नजर आता कि साहब ये इनके फैसले में कहाँ होंगे साहब, ये तो सुधरने वाली बात है, ये तो बहुत अपराधी है, बहुत खराब है। तो मैंने कहा सब खराब नहीं हो सकते। और तो फिर बाद में उस चीज़ को देख करके हमने उन डेरों में जाकर के, बहुत सारे अलग अलग गाँव में डेरे हैं, कम से कम 13 सालापुर में, देवास में भी 16 जगह इस तरह से। तो वहाँ पर डेरों में जाकर के केवल हमने भजन गाए, और भजन गा करके हमने वो भजन गाए जिसमें इस तरह की कुछ बात आए, जिसमें ये मालूम पड़े कि बहुत सारे अपराधी किस्म के लोग भी बदल गए। आप सब जानते हैं कि जैसे ये सुन रखा है कि वाल्मीकि जी डाकू थे, और उनको उनकी पत्नी की ऐसी बात लगी चोर शब्द की कि उन्होंने उसी दिन से वो काम बंद कर दिया। उन्होंने महात्मा को पकड़ा
और उनको मारना कूटना जब शुरू किया तो बोले यार मारे मत, कुछ ले रहे, अरे तू क्यों कर रहा? तो बोले कि मैं परिवार को पालन पोषण करने के लिए कर रहा हूँ। तो बोले कि तुमने ये बात पूछा कर तुम्हारे परिवार वालों से कि इसमें उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी रहेगी कि नहीं, तुम ये काम करो इसमें? बोले कि तो नहीं पूछा। तो बोले जाओ पूछ करके आओ। तो उन्होंने कहा कि तुम भाग जाओगे। तो उन्होंने क्या करा, उनके कपड़े निकाल करके ऐसे दो झाड़ से बांध दिए दोनों को, वो दौड़ करके अपनी पत्नी के पास जाकर के पूछने लगे कि देखो मैं रोज लोगों को मार करके लूट करके लाता हूँ, उनको खिलाता हूँ और तुम्हारी परवरिश करता हूँ, तो इसमें तुम्हारी हिस्सेदारी भागीदारी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो उनकी पत्नी का दो टूक जवाब था क्या कि जो करे सो करे, कि भाई तुम करो तो तुम करोगे, हम करें तो हम करेंगे। और यही बात कबीर में है, उड़ जाएगा हंस अकेला, उसमें कि गुरु की करने से गुरु जाएगा, चेला की करने से चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। उनको ऐसी शब्द की चोट लगी, वो लौट करके जाते हैं और उन महात्मा को छोड़ करके उनके चरणों में गिर जाते हैं। उसके बाद में वो उस ध्यानावस्था में जो उन्होंने किया, वो ऐसे साधु और ऐसे संत बन के जो डाकू बन करके महात्मा और आदमी का नाम होता है। तो इस तरह के भजन उन ढेरों में जाकर के गाया और उनकी वजह से आज इतना परिवर्तन है कि 40% के अंदर जो जुड़ गए, जो जिनको कुछ चोट लगी, उन्होंने अपराध करना तो दूर की बात है पर बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते। तो ये परिवर्तन मैंने देखा। और वो स्वैच्छिक, उनको किसी तरह का लालच देकर के, उनको दबा करके, उनको डरा करके या किसी कोई चीज देकर के उनको बदलने का प्रयास नहीं था। वो दिल से परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन आ गए। तो इस तरह की घटनाएं हुई, तब मुझे लगा कि इन संतों की वाणी की बात पर लोगों के जीवन में या लोगों के जीवन में एक बदलाव आ सकता है, लोगों के बीच में जो दूरियां हैं वो दूर हो सकती है। और दूसरे दो तरीके से मेरा जहाँ तक ख्याल है, इतने साल हो गए, इसमें भी कितना होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं क्या होगा, पर अपन ये चाहते हैं कि इस तरह का कभी चलता रहे। और कोई सोच हमारे घर में ऐसी पैदा हो जाए कि किसी कारण से यदि किसी प्रकार की दीवार हो, किसी प्रकार की निंदा हो, तो इस प्रेम और सद्भाव के और इस नाम के बाद दूर हो जाए, बहुत अच्छी बात है। इसी दृष्टिकोण को लेकर के ये थोड़ा बहुत कबीर डाले हैं और इसी दृष्टिकोण से आपको हम सब मिल जाता है, चाहे वो माध्यम जरूर संस्था हो, चाहे कबीर फेस्टिवल वाले हो, चाहे आप हो, चाहे लोग। तो ये दृष्टिकोण रहा, तो बस उसी दरमियान से इस तरह का ये चला और बस आज तक आपके बीच में है। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम गाएंगे और हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इसकी वजह से पूरे देश को दुनिया में जाने का अवसर मिलेगा। परंतु ये बात जरूर सिद्ध हो गई कि इन गाने की वजह से सब दूर हमारी गाड़ी चली और उसी की वजह से ऐसे साहेब, ऐसे परमात्मा, ऐसे सदगुरु कहिएगा जो भी वो मिले। क्योंकि वो तो कोई अभी तक ना यदि उस आध्यात्मिक पक्ष या भगवान को पाने के दृष्टिकोण से यदि ये काम करते तो वो तो मुझे अभी तक इधर तक मिले नहीं, 4 हाथ वाले या 10 हाथ वाले या कोई देवी का देवता। परंतु ऐसे देवी देवता और ऐसे महापुरुष या ऐसे व्यक्तित्व मिले जिनके अंदर रूहानियत की तालीम आरंभ हो गई। और निश्चित रूप से जब इस तरह के आप हम सबकी इस कड़ी में भागीदारी जितना जिससे बन सके कि संभव हो, तो शायद कि बहुत बड़ा परिवर्तन संभव हो। हाँ, एक क्वेश्चन, आप स्कूल में सिखाते थे ना, जब आप पहले बार कबीर भजन गाना शुरू किया, तब स्कूल टीचर थे? नहीं, उसके बाद तो हमने स्कूल में नहीं, परंतु अभी हमने एक गरीब बच्चों का स्कूल अपने गांव पर शुरू किया है। वहाँ पर बच्चों को इस तरह से खुदा सिखाते हैं, जहाँ पर ये और ये जितने भजन ये लोग परंपरा के हैं, पता नहीं बहुत सारी किताबों में आपको हो सकते हैं, परंतु ये मौखिक रूप से जो लोग गाते थे, ऐसे बहुत सारे भजन हैं, तो वो बच्चों के बीच में शेयर करते हैं। गुजरा में पढ़ा था, वहाँ पर भी मैंने शुरू किया था। और कभी कभी बच्चों के, क्योंकि मैं स्कूल में विज्ञान पढ़ाता हूँ और उस दरमियान कभी कभी इस तरह का अवसर आता तो इस तरह की भी बात होती है कि भाई देखिए विज्ञान के दृष्टिकोण से इस तरह का, परंतु संतों ने भी इस तरह की बात कही है, उन साधुओं ने भी इस तरह की बात कही है। और इसलिए कम से कम वो ये प्रत्यक्ष हो भी गया। इसका एक छोटा सा उदाहरण हमारे स्कूल का ही बताया। जब हमने शुरू में 10 में शुरू किया था, आज वहाँ पर 43 बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है,
और केवल चौथी तक की क्लास है। तो शुरू में जब किया था ना, जो बच्चे लोग थे वो थोड़ा अलग अलग बैठ करके रोटी खा रहे थे, क्योंकि उसमें कुछ अनुसूचित जाति के बालक हैं, कुछ पिछड़ा बच्चे हैं, तो वो अपने अलग बैठ करके खा रहे, अपने अलग बैठ करके खा रहे थे। परंतु आज वो लड़के सब मिल करके एक जगह रहते हैं, मतलब प्रेम से बैठ करके खाते हैं। तो ये धीरे धीरे उसका या इस तरह की बातें का कभी कभी जो बातें होती है उनके माध्यम से उनमें बदलाव है। जबकि कई ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के काम करने वाले आप जैसे इतने ही लोग हो सकते हैं, जबकि इन्हीं चीज़ों के अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं। परंतु इससे अपन मुंह नहीं मोड़े, उन संतों की वाणी को जनमानस के बीच में रखने का प्रयास करें, ताकि हम इस मानव समाज में रह करके हम कितना कुछ इसके साथ में एक पॉजिटिव सोच के साथ में प्रेम और सद्भाव के साथ रह करके उनके हित या हिफाजत या जितना जिससे बन सके उनकी सेवा कर सकते हैं। ये एक तरह का नजरिया है। तो हाँ, आप घटे में पंछी की गाने गाने वो कविता जो घटे में पंछी बोले घर घर में पंछी बोले, ये तो सब आप जानते हैं। इन सभी घर पे जो पंछी बोल रहा है उसी के बारे में। पंछी का भाई एक जगह पर भजन है, तो मैं 2 लाइन सुना दूंगा। ये शायद उसी का रूप है, और वो जो आप कह रहे हो शायद वो भी भजन है। पंछीड़ा भाई पंछीड़ा भाई बन बन क्यों डोले रे पंछीड़ा भाई, हाँ बन बन क्यों डोले रे, हरी काया रे नगरी में हरिओ, हरिया पारा में सतना, सोहन सो बोले आहा बंधन को बोले, पंछीड़ा भाई पंछीड़ा भाई तुम्हें तो क्या सोए, पंछीड़ा भाई हाँ मत मेरे तरसाए, पीले पीले का खाने गंदगी, पीले पीले का खाने गंदगी, तो इस तरह से जितने भी ऐसे संत महापुरुष हुए, उन्होंने पंछी के माध्यम से, हंस के माध्यम से या चिड़िया के माध्यम से कहानी चेत रे न चेत वालो चिड़िया चुके खेत, इस तरह का आज से दिन पाछे घर में दूर से किया न है। अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुके थे, तो जब खेत को चिड़िया चुके उसके बाद में जब उनको उड़ाने जाते तो क्या रहा। तो इस खेत के चुगने के बारे में कहा होगा या पता नहीं, परंतु उधर भी घटना तो उधर भी होती, क्योंकि पहले तो उधर दिख रहा है। और यदि हम उस खेत के सतत प्रहरी बन करके रहें तो शायद है कि वो फसल का वो नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो उधर जिस तरह से उस खेत की फसल की हिफाजत के लिए हम रखवाले बन करके उसकी हिफाजत करते हैं, तो संतों ने तो सच्चा खेत किसको बताया, इसके हम एक रखवाले बने। क्योंकि उधर जिस तरह से चिड़िया या पशु पक्षी आकर के खेत का सत्यानाश करते हैं, तो उधर से इसी खेत का कायर के खेत का तो सत्यानाश करते हैं।
कबीर साहब ने या रघुनाथ साहब ने, बाबा बुल्ले शाह ने, या जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन सब ने अपनी वाणी के माध्यम से आप सबके बीच में ये बात रखी। ये उनका एक अपना अनुभव था और उन्होंने पूरे मानव समाज के बीच में रहकर के ही उनकी पीड़ा को, उनकी व्यथा वेदना को, उनको उनके दर्द को बांट करके उसको दूर करने का प्रयास किया और भ्रम से मुक्त करने का प्रयास किया। तो जितने जैसे यहाँ पर मन के मेल को धोने की बात करते हैं, तो दोनों के लिए मन के मेल पवित्रता की बात करते हैं, हम तीर्थ में जाते हैं, नहाते हैं, माना चाहिए, अच्छी बात है, ये बात है, इसका निर्णय नहीं करें। परंतु तीर्थों के बारे में कबीर साहब का एक कदा प्रयास होगा कि मंदिर में कहीं ढूंढ तीर्थरे वाली है ही ऐसे है ये बात तो उस मंदिर में कहाँ उसको बात में गुजरा, ये तो इस मंदिर में है, क्योंकि उस मंदिर में या मस्जिद में, मंदिर में जो बुद्ध बसता है, मस्जिद में सब सफाई है और दिल जगह को खोलने प्यारे मस्जिद का नूर खुदाई है, तो वो नूर की बुराई एहसास पर मानव पाते हैं और इसीलिए उसको वहाँ खोजा तो हम उसकी हिफाजत और उसका संरक्षण करेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया समझ? अच्छा, तो 5 मिनट एक जरूर सुना देते हैं। यदि 5 तत्व का पुतला और मानुष धरिया एक कला के बिजुलते और बिसर गया सब काम, और वो एक कला सबके जैसी है, इसलिए हम इसकी जतन करें, इसकी हिफाजत करें, और हिफाजत करेंगे तो हम किसी की सेवा कर सकेंगे, किसी की मदद कर सकेंगे, किसी का बुरा भी करते हैं, परंतु क्या करना है इसका तो खुद को करना पड़ेगा, हमारे सोच पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए जतन अरे या में 3 सितारा और ये सब है जिसमें जातिया धर्म है, मत की जरूरत नहीं है, क्योंकि 500 को 25 सदियों से शरीर का गठन हुआ, सबके अंदर 3 गुण भी है और 3 गुण में फंस करके हम कहाँ पर लग रहे सबको बताया, इसलिए कहा है अरे याम अपने अपने रस के भोगी, अपने अपने रस के भोगी, झूठ रहा और इस
गायों के खेत में किसके मरघोड़ किधर से आते हैं सब पता है। क्योंकि जैसे ये मकान है, इस मकान में 8-10 दरवाजे या खिड़कियां देखो तो इसमें सोच आए इधर से घुस जाए। तो इसलिए इस मकान में यही मामला है, इस खेत का भी हाल है। इसकी राय है चल के झुंड में आया, अरे आया खेत मचाना, उड़ के झुंड चिर डंकार आया, अरे बेटा खेत मचाना, बेटा खेत गेहूं का या जो भी गेहूं के खेत में जो ऊपर गेहूं जितना आते तो पानी कहते हैं। अरे मुंह कर बाली ले भागे, मुंह कर बाली ले भागे, मुखवा ही रखवाला चुकंदे बांगरा से सामने से तो चला बांगरा से सामने से तो चला। हमारे मुंह के सामने को तोड़ करके नजारा खा रहे हैं, उस खेत में भी और इस खेत में भी। और वो ऐसे हैं जो मारने से मरते नहीं, वो तारने से डरते नहीं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब माया से अलग है, वो माया पर सुनते ही नहीं है, उनमें क्रोध या गुस्सा कभी आता ही नहीं है, वो रस्ता या स्वाद में फंसे ही नहीं है। वो तो बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महान तो ठीक है, परंतु सदगुरु कभी ये कहते हैं कि मारे मारे वो टले नहीं तारे, उनके बारे में अरे बिगड़े नहीं बिसारा, मारे मारे वो टले नहीं तारे, और बिगड़े नहीं बिसारा, अरे अति प्रपंच महादुखदाई, अति प्रपंच महादुखदाई, तीन लोक बलिहारा करने बाबा से जाने के चला समझे बाबा से जाने के चला। इसलिए इस खेत को उजाड़ने से बचाने के लिए क्या करेंगे, सदगुरु कबीर आखिर में सबसे कहते हैं यदि ज्ञान का भूला सुरकार छूटा, विवेक की कसौटी पर कसने पर खुद को निर्णय करने की जरूरत है। हमारे ज्ञान का भूला सुरकार छूटा, अरे गुरु शब्द रखवाला, जाने का भूला सुरकार छूटा, अरे गुरु शब्द रखवाला, अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, पहुंचे गुरुमुख प्यार करने बाबा से जाने से बाबा से जाने से बाबा से